6-7 महीना से गेट बंद है, लगभग 7 महीना हो ही गया गेट बंद का। और ये गेट बंद होने के कारण से बहुत ही हम लोग जितने भी यहाँ पर चेकपोस्ट निवासी हैं, यहाँ से कटहलगुड़ी तक का हम लोग जितने भी बासाबासी करने वाले हैं, सभी हम लोग भूटान से जीते खाते हैं। सभी का काम धंधा हम लोग का भूटान में है। सभी कोई बिजनेस करने वाले हैं, दुकानदारी चल रहा है, तो हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है ये गेट बंद होने की वजह से। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 23 मार्चदेखि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरे। लकडाउन 1, 2, 3 हुँदै आएर अहिले अनलक 4 पुगिसक्यो। प्राय सबै नै सामान्य बन्दै जाँदैछ भने कोरोनाको प्रकोप भने रोकिने छाटकाट पनि देखिएको छैन। यसरी अनलक 1 देखि बिस्तारै दोकानपाट गाडी घोडा चलाचल सुरु हुन थाल्यो। तर अनलक 4 पुग्दा पनि भारत भुटान सीमान्त क्षेत्र चामर्ची चेक पोस्टमा पनि अहिले पनि लकडाउन सरह छ। दोकानपाट बन्द छ, गाडी घोडा चलाचल बन्द, जसले गर्दा यहाँका मानिसहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन सोचनीय बन्दै गइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा यहाँका व्यापारी अनि भुटान प्रति निर्भर रहेर जीविका उपार्जन गर्ने कटहलगुडीदेखि चामर्ची चेकपोस्टसम्मका मानिसहरू गिटी कुटेर पेट पालो गर्न बाध्य बनेको बताउँछन् यहाँका स्थानीय मानिसहरू। त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म यहाँको स्थिति बुझ्न प्रशासनको तर्फबाट न त विधायक न त संसद नै आएका छन् भनी दुखेसो पनि पोखाउँछन् यहाँका मानिसहरू। एकातिर व्यापार ठप्प रहेको समयमा त्यही माथि यहाँ पानीको समस्याले पनि चिन्तित मानिसहरू लगातार पानी परे कलमा पानीको पाइप खोलाले बगाइदिने, जसले गर्दा हप्ता दिनसम्म पनि पानी खोलाको खानुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताउँछन् यहाँका मानिसहरू। भैया हम लोग को मोदी सरकार नहीं जानता है, हम लोग को कोना में रुका है, उसको खोजा तो करना है जरूरी। केंद्र सरकार भी कोई मतलब डिसीजन नहीं ले रहा। हम लोग का क्षेत्र में तो कोरोना नहीं है, तो बॉर्डर खोलो। बोलिए ना, खोलो गेट खोलो सब। ये बांग्लादेश का माल चल रहा है, हमारा भूटान, हमारा बांग्लादेश, हमारा एक्सपोर्टर। तो तकलीफ यही है कि पिछले 6 महीने से हम लोग जो यहाँ पे चामुर्ची चेकपोस्ट निवासी बाना थाना के अंतर्गत आते हैं, हमारे यहाँ पे सामची भूटान बॉर्डर से लगा हुआ है हमारा गांव। यहाँ पे पिछले 6 महीने से कोरोना वायरस की वजह से गेट सील है, जबकि बांग्लादेश का गाड़ी अप डाउन कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश का गाड़ी अप डाउन कर रहा है, उसमें कोरोना नहीं आ रहा है, लेकिन गेट खोल के अगर पब्लिक आना जाने करे तो उसमें कोरोना आ रहा है। इनका ये थिंकिंग हो गया है लोग का। तो यहाँ पर 6 महीने से बंद है, यहाँ पे हर किसी का रोजी रोजगार बंद हो गया है। कम से कम 150 से 200 दुकानदार हैं यहाँ पे, और सब भूटान के ऊपर डिपेंड है। जब तक गेट नहीं खुलेगा हम लोग का कोई रोजी रोजगार यहाँ पर नहीं चलेगा। भूटान बहुत परेशान है। इफेक्टेड हुआ है टोटल, कम से कम नहीं भी तो 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ पर इफेक्टेड हुआ है भूटान गेट बंद होने की वजह से। घर तो गिन के नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से कटहलगुड़ी तक से आदमी लोग आते थे यहाँ पर काम करने के लिए। हम लोग खुद यहाँ पे लोकल दुकानदार है, हम लोग का 6 महीने से दुकानदारी बंद है हम लोग का। ऊपर से प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, ना हम लोग का MLA सुकरा मुंडा आया है, ना MP हम लोग का आया। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई आदमी हम लोग का हाल पूछने नहीं आया कि तुम लोग जिंदा है या मर गया है, कोई पूछने नहीं आया। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार, हमारे मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भूटान सरकार से बात करके तुरंत बॉर्डर खुलवाएं, ताकि हम लोग का भी रोजी रोजगार चले और उनका भी चले। यहाँ पर बिजनेस छोड़ के सबसे बड़ा तकलीफ है हम लोग का पानी का। पिछले 3 महीने से हम लोग बरसात का पानी पी रहे थे, बरसात का। भूटान सरकार ने तो नदी से पानी एक पाइप कनेक्शन दे के हम लोग को इंडिया में बाहर निकाल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग का पंचायत को यहाँ पे पाइप बिछा के पानी सप्लाई करने में 2.5 से 3 महीना लगा है। वो भी शायद ये पाइप दिया हुआ वीडियो का, उसमें भी रेगुलर पानी सप्लाई नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता। बारिश ज़्यादा होने से नदी से पाइप बह जाता है, पानी हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग को एक PHE चाहिए यहाँ पे, जिससे हमको लोग को रेगुलर पानी की व्यवस्था हो सके। आपका क्या चीज़ का बिजनेस है? हमारा होटल है, वहाँ सामने रेशमा होटल का बोर्ड लगा हुआ है।
आपका नाम? हमारा नाम इमरान अली है। हम जो कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार हमारे राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये गेट अगर खोलते तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जो है अभी ये गेट बंद होने के कारण नदी में गिट्टी तोड़ने जाते हैं हम लोग। दिन भर में 60-70 रुपये का काम करते हैं, तो उससे तो घर का गुजारा नहीं हो रहा है। हमारे केंद्र सरकार जो है राशन चावल जो दे रहे हैं, आटा चावल जो दे रहे हैं, उससे किसी तरीके से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अगर इसके बीच हम लोग का खुद की तबीयत अगर ख़राब हो जाए या बाल बच्चा की तबीयत ख़राब हो जाए तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है कि हम लोग उसको दवा पानी नहीं करने सक रहे हैं। देखिए, अगर इस तरीके से अगर 1 साल गेट अगर बंद रहा तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को तो जी नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का गुजारा भूटान से ही है। कितने लोग तकलीफ में आएगा? मोटा मोटी हम लोग यहाँ से चेक पोस्ट से लेके कठलगुड़ी तक का लोग यहाँ पर कमाते खाते हैं भूटान से, तो मोटा मोटी 3-4 हज़ार आदमी का जो है हम लोग का 4-5 हज़ार आदमी का रोजी रोजगार हम लोग का भूटान से चल रहा है। तो इस वजह से अगर भूटान गेट बंद रहा। आपको प्रशासन हाँ कोई जी मदद मिला? जी, प्रशासन से हम लोग को कोई भी मतलब कोई सुविधा यहाँ नहीं मिला। MLA जो है हम लोग का शुक्रा मुंडा जी, वो भी आकर के कभी नहीं पूछे कि हम लोग इस महामारी के वक्त क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। बस शुक्रगुजार करेंगे सिर्फ एक आदमी का, जो हमारे ये संदीप छेत्री जी जो है, वो एक बार बीच में आकर के जो उनसे बना वो थोड़ा बहुत चावल दाल का हेल्प किए। विशेष यहाँ पर जो हम लोग पानी के लिए जो असुविधा है, भूटान सरकार तो पानी दिया हम लोग को, इंडिया में निकाल दिया है पानी, लेकिन जब बारिश जब होती है 8 दिन लगातार जब बारिश होने लगती है तो बारिश के कारण जो पाइप जो दह के चली जाती है तो महीना दिन तक हम लोग को पानी का कोई व्यवस्था नहीं होता है। ठीक है, आपका नाम? जी, मेरा नाम सफीना अंसारी है।